अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई हमले का दोषी तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने मामले में उसके दोष सिद्धि के खिलाफ समीक्षा याचिका खारिज कर दी है। भारत कई साल से पाकिस्तानी मूल के कनाडाई नागरिक राणा के प्रत्यर्पण की मांग कर रहा था। राणा 2008 के मुंबई आतंकवादी हमले के मामले में दोषी है और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शेखर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शेखर, भारत के लिए कितनी बड़ी जीत है ये, और कौन है ये तहव्वुर राणा जिसको घसीट के भारत लाया जा रहा है? जी बिल्कुल दिशा, भारत के लिए एक बहुत बड़ी जीत है क्योंकि 2008 में जो आतंकी हमले हुए थे उसका दर्द हर शख्स ने झेला कि किस तरीके से 10 पाकिस्तानियों ने भारत में आके भारत को दहलाया। और इसमें एक जो मुख्य दोषी है वो तहव्वुर राणा भी है, आतंकी तहव्वुर राणा। और सुप्रीम कोर्ट में अब ये जो है केस हार गया है, जिसके बाद में अब इसे भारत प्रत्यर्पित किया जाएगा। ट्रंप के आने के बाद में ये अपने आप में अमेरिका से एक सबसे बड़ी खबर आप इसे कह सकते हैं। इससे पहले लगातार जो है इलीगल माइग्रेंट्स को लेकर बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पर तहव्वुर राणा के रूप में अमेरिका से एक बहुत बड़ी खबर आई है। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में ये केस जो है वो चल रहा था और तहव्वुर राणा के पास में ये आखिरी मौका था खुद को भारत प्रत्यर्पित ना किए जाने से बचाने को लेकर। इससे पहले कई निचली अदालतों में वो केस हार चुका था। सैन फ्रांसिस्को में ये सुनवाई चल रही थी जहां पर तहव्वुर राणा को हार का सामना करना पड़ा है। हालांकि जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दें कि तहव्वुर राणा के ऊपर जो आरोप थे वो किस तरह के थे। डेविड कोलमैन हेडली, इसका नाम आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, ये इस मामले में मुख्य आरोपी था और तहव्वुर राणा पर डेविड हेडली की ही मदद करने के गंभीर आरोप लगे थे। बताया यह भी गया था कि डेविड कोलमैन हेडली को मुंबई के ठिकानों की रेकी कराने में तहव्वुर राणा की अहम भूमिका। और इसी कड़ी में भारत ने अमेरिका की कोर्ट में जो हमले के ठिकानों की रेकी के जो मजबूत सबूत थे वो पेश किए, जिसकी वजह से ये संभव हो सका है। हालांकि जो तहव्वुर राणा है वो कनाडा का नागरिक है और पाकिस्तानी मूल का है और इसे 2009 में शिकागो में गिरफ्तार किया गया था। इस पर आईएसआई और लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े होने के भी आरोप हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और लश्कर-ए-तैयबा का ऑपरेटिव भी इसे बताया जाता है। जिन लोगों को नहीं पता उन्हें ये बता दें कि 26 नवंबर 2008 को देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पर आतंकी हमला होता है। इस आतंकी हमले में कुल 166 लोग जो हैं वो मारे जाते हैं, जिसमें मरने वालों में 6 अमेरिकी भी शामिल थे। और ये जो पूरा तांडव उस दौरान मुंबई में अलग अलग ठिकानों पर किया गया, ये 10 पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने किया, जिन्होंने करीब 60 घंटे तक मुंबई को एक तरह से बंधक बना के रखा। और पूरा जिस तरीके से सिचुएशन बनी थी उससे पूरी दुनिया तब हैरान रह गई थी। लेकिन अब धीरे धीरे वक्त काफी लगा है, 2008 और अभी हम 2024 के बाद 2025 में बैठे हुए हैं। तो इस लिहाज से अगर देखें तो एक लंबा दौर जो है गुजर चुका है, लेकिन देर से ही सही न्याय अब होता हुआ नजर आ रहा है। आतंकी तहव्वुर राणा को जब भारत लाया जाएगा तब यहाँ पर उसके साथ में किस तरीके से इंसाफ जो है वो किया जाएगा और उन लोगों को जिनकी मौत हुई है और जिनके परिवार इस पूरे हमले में पीड़ित रहे हैं उनको कहीं ना कहीं इससे इंसाफ मिल सकेगा।